दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। पांडवों के सैनिकों को देख करके राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और ये वचन कहे। हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग भगवत गीता के पहले अध्याय के दूसरे श्लोक के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। पहला श्लोक जिसमें धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने जो युद्ध की इच्छा से कुरुक्षेत्र के मैदान में एकत्रित हुए हैं उन्होंने क्या किया। तो उसी प्रश्न में धृतराष्ट्र पूछते हैं मेरे तथा पांडु के पुत्र। यहाँ पर मेरे मतलब धृतराष्ट्र का पुत्र दुर्योधन ने क्या किया। इस प्रश्न के उत्तर में संजय कहते हैं धृतराष्ट्र से, संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। हे राजन, पांडवों की व्यूह रचना को देख करके राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और ये वचन कहे। अब इसे हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि दृष्ट्वा तु पांडवानीकम, ऐसा क्या देखता है दुर्योधन कि वो अपने गुरु के पास जाता है। पहले दृष्ट्वा मतलब व्यूह रचना को देख करके दुर्योधन भयभीत हो जाता है। पांडवों की सेना दुर्योधन की सेना से कम है, लेकिन फिर भी उसकी व्यूह रचना इतनी अच्छी तरह से सजाई गई थी कि लगता था कि इन्हीं के अंदर सबसे ज़्यादा तेज है, सबसे ज़्यादा बल है, जिसको देख करके दुर्योधन भयभीत हो गया था। और इसलिए भी भयभीत हो गया कि जैसे ही पांडवों की सेना को देखता है कि सबके अंदर एकता दिखाई दे रही है, सब पांडवों के तरफ से युद्ध करने के लिए आए हैं। लेकिन दुर्योधन जानता था कि हमारे सेना में भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और विकर्ण जो हैं ये सब युद्ध के पक्ष में नहीं हैं। इसलिए दोनों सेना को देखता है। अपने सेना को देख करके वो हतोत्साहित होता है कि हमारे सेना में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो युद्ध की इच्छा से नहीं आए हैं, जिनको युद्ध का कोई इच्छा नहीं थी फिर भी वो आए हैं। तो इसलिए एकता की कमी होने के कारण अपने सेना में दुर्योधन भयभीत रहता है और उसी भय को छिपाने के लिए या उस भय के ऊपर एक ऐसा अभय जोड़ने के लिए, अभयता लाने के लिए अपने आचार्य मतलब द्रोणाचार्य के पास जाता है और ये वचन कहता है। जा करके क्या कहता है, जैसे कि सबसे पहले हम लोग को तो ये समझना है कि वो आचार्य उपसंगम्य। पहले तो हम लोगों ने जाना कि दृष्टवा, दो चीज़ देखा कि एक तो हमारे यहाँ जो है एकता की कमी है, दूसरा इतना अच्छा तरीका से सजाया गया है पांडवों का व्यूह कि वो बहुत बल और तेज से भरपूर लगता है और सब एक मत के हैं पांडवों की तरफ। फिर दूसरा अपनी राजनीति को, अपनी कूटनीति को प्रदर्शित करने के लिए जाता है। तीसरा अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए पहुंचता है, क्योंकि भीष्म पितामह है दुर्योधन की तरफ से सेनापति, लेकिन फिर भी कहाँ जा रहा है वो? द्रोणाचार्य के पास, अपने गुरु के पास जा रहा है। किस लिए? अपना सम्मान देने के लिए, उनका मान बढ़ाने के लिए जा रहा है, क्योंकि वही द्रोणाचार्य हैं जो दुर्योधन को भी शिक्षा धनुर्विद्या सिखाए हैं और अर्जुन को भी सिखाए हैं। भीष्म पितामह के पास इसलिए नहीं जाता है क्योंकि उनके दादाजी हैं, पारिवारिक स्नेह है। द्रोणाचार्य के पास इसलिए जाता है कि पारिवारिक स्नेह न हो करके गुरु और शिष्य का संबंध है। इसलिए लिखा है कि दृष्ट्वा तु पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा। कहाँ जाता है? आचार्यम उपसंगम्यम। कहाँ गया? अपने आचार्य द्रोणाचार्य के पास जाता है। तो ऐसे तीन कारण हमने बताए कि वो द्रोणाचार्य के पास क्यों गया। और फिर यहाँ तक राजा वचनम अब्रवीत। राजा का अर्थ है यहाँ पर जो भय है धृतराष्ट्र के अंदर कि
कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि धर्म क्षेत्र के प्रभाव से आकर के दुर्योधन ने संधि कर ली? तो इस विषय का उत्तर देते हुए भी संजय बताते हैं राजा वचनम अब्रवीत, कि अभी तक जो राजा दुर्योधन है वो अपने गुरु के पास गया है, इस उद्देश्य से नहीं गया कि वो संधि कर लिया। अगर आचार्य उपसंगम्य के जगह अगर वो युधिष्ठिर उपसंगम्य युधिष्ठिर के पास जाता तो शायद संधि हो सकता था। इसलिए इस विषय को धृतराष्ट्र के मन के अंदर जो भय है उसको दूर करने के लिए संजय कह रहे हैं आचार्यम उपसंगम्यम। फिर राजा वचनम अब्रवीत, की राजा कौन है? यही दुर्योधन ही राजा है, क्योंकि वही आपके युवराज पद पर अवस्थित है और आगे चल करके दुर्योधन ही राजा होगा। ये संजय का उत्तर है धृतराष्ट्र के प्रति कि वो उसके भय को दूर करना चाह रहे हैं। और वचनम अब्रवीत यहाँ पर कहा जाता है, वचनम और अब्रवीत, तो वचन मतलब वचन कोई कहा मतलब कहेगा ही, कि वचन कहे, वचन कहा ही जाता है, लेकिन यहाँ पर विशेष रूप से ये शब्द आया वचनम अब्रवीत, मतलब कुछ विशेष और गंभीर शब्द कहें। किनसे? द्रोणाचार्य से। और बलदेव विद्याभूषण लिखते हैं कि राजा वचनम अब्रवीत, राजा का अर्थ यहाँ पर कोई महाराजा या किसी राज्य का अधिकारी नहीं, वहाँ पर राजा का अर्थ राजनीति अथवा कूटनीति होगा। तो क्या शब्द कहें? राजा वचनम अब्रवीत, अपनी कूटनीति को, अपनी राजनीति को प्रदर्शित करने के लिए दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाता है। अब अगले श्लोक में, तीसरे श्लोक में देखेंगे कि दुर्योधन अपने गुरु के पास जाकर के क्या कहता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।